मंडल कमीशन के 40 रिकमेंडेशन, उसमें से सिर्फ 2 लागू हुआ है। वीपी सिंह ने एजुकेशन में और अर्जुन सिंह ने एजुकेशन में। इसमें फोटो क्यों नहीं उनका? ये भी तो सवाल है। क्या उन दोनों लोगों की आप पुण्यतिथि या जन्म दिवस मनाते हैं? क्यों? नौकरी और शिक्षा आपके एजेंडा में है ही नहीं। सबको सफेद कुर्ता पजामा और सफेद जूता पहन के विधायक जी बनना है। सोचिए, मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि सबको एमएलए में तो जहां देश में रही मैं कल लौट गया हूं बाहर से ही, इतना नशा किसी समाज में नहीं देखा। अमेरिका में ब्लैक्स ने नहीं कहा कि हमें राष्ट्रपति बनना है, उन्होंने कहा कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए, और रिजर्वेशन पहले यहां था। अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन बाद में आया, 70 के दशक में आया। उन्होंने कहा मुझे हिस्सेदारी चाहिए, ब्लैक बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, सरकारी ठेकों में मेरी हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने ये मांगा, और 50-70 सालों में आप जाके देखो पूरे दुनिया के स्पोर्ट्स में ब्लैक राज कर रहे हैं, हॉलीवुड में राज कर रहे हैं, और अरबपति है, मिलियनेयर है। इस समाज को हमारे जात का पीएम क्यों नहीं बना है? खाली सीएम पीएम कुर्सी होता है, सीएम पीएम कुर्सी होता है। 2 तो ठाकुर हमारे पीएम हुए हैं, चंद्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, सारे ठाकुर पीएम बन गए। उत्तर प्रदेश में 50 सालों में शुरू के 24 साल तक ब्राह्मण सीएम रहे, वहां 7 सीएम रहे, 50 से लेकर 90 तक, तो सारे ब्राह्मण सीएम बन गए। इस समाज को क्या हुआ है? जब सोशल मीडिया पर देखिए, बाबू जगजीवन राम को पीएम नहीं बनाया, तो इनको पीएम नहीं बनाया। अरे बाबू जगजीवन राम ने लाखों लाख दलितों के घर में नौकरियां दी, पेंशन मिला। जो पैंट शर्ट पहन के बाप के पेंशन के पैसे से घूम रहे हो, वो कैसे मिला है तुमको पता नहीं। बाबा साहब जिंदगी भर ये कहते रह गए कि शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। बार बार जाके देखिए, ग्रीवांशेस ऑफ शेड्यूल कास्ट में लिख रहे हो, और कहीं दलित पिछड़े नेताओं और समाज के एजेंडा पे न शिक्षा है न रोजगार है। तो कंसेंसस करा के करो, क्या करेंगे आप? 40 में से 2 रिकमेंडेशन लागू हुआ है, 38 बाकी है अभी, उसमें क्यों नहीं लड़ाई हो रही? आखिर सेंसस होगा तो किस बात का होगा? जाति जनगणना सिर्फ आंकड़ा है, सोशल पॉलिटिकल जो मामला है और एम्पावरमेंट का पैमाना नहीं है, सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का पैमाना। तो 38 रिकमेंडेशन लागू नहीं हुआ, और उसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं। दलित लोग को सीएम पीएम बनने में नौकरी चला गया पूरा, तो पूरा लड़ाई लड़ रहा है, 90-85 लड़ रहा है। मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूं कि सांसद जो है ना 545 ही बन सकते हैं। अभी भी तो है, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा एमपी है दलित और पिछड़ा, है कि नहीं है? प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, मैं नीची जात का हूं। तो मंडल कमीशन 1 वीपी सिंह लाए, मंडल कमीशन 2 अर्जुन सिंह लाए। ये पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई लाया है? कुछ लाया है? कि जो मिला था आपको पहले थोड़ा बहुत उसको छीन रहा है, और तब भी आप उसकी पालकी ढो रहे हो। मुझे पता है 44% 2019 के चुनाव में पिछड़ों ने वोट दिया बीजेपी को, तो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपना पैर काटोगे तो क्या सेंसस हो जाएगा? तो क्या होगा? जब तक कि एजेंडा नहीं हो, मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि आप सगुण परंपरा में हैं कि निर्गुण परंपरा में? इसी में सवाल का जवाब छुपा हुआ है। बचपन में हम लोग जाते थे मेरे गांव में, तो मुहर्रम में मुसलमान हमारे जो घर के आसपास होते थे,
उनके हम लोग जाते थे लाठी मारने सीखने देखने कैसे मुहर्रम मनाया जाता है, हिंदू भी शामिल होते थे। आज आप क्यों नहीं जा रहे? आरएसएस के एजेंडा पे खेल रहे हो। जितने इतनी जातियां हैं उतना एक एक टिकट ही बांटेगा तो सब जाति का कोटा पूरा नहीं होगा। यादव को दे दिया तो कुशवाहा नाराज, कुशवाहा को दे दिया तो कुर्मी नाराज, जाटव इधर हो गया तो जाट इधर हो गया तो सैनी यहां हो गया। ये तो खेल चल रहा है। नहीं समाज के एजेंडे पर, नहीं समाज के नेताओं के एजेंडे पर शिक्षा और रोजगार नहीं। आखिर निर्गुण परंपरा में कौन है? कबीर है, फुले है, सगुन में तुलसीदास। धीरे धीरे आप लोग धीरे धीरे हिंदू सगुन परंपरा में चले गए और मुसलमानों के खिलाफ आपको खड़ा कर दिया गया। अगर यही चेतना है, बिहार में तो हुआ है सर्वे, हुआ है कि नहीं? हुआ है सर्वे? तो बिहार में बीजेपी कैसे जीत गई वहां पर? क्योंकि पिछड़ों ने ही वोट दिया। दलितों में भी दलित वोट दिया। अभी सरकार बनने के बाद सबसे पहले ज्यादा बुलडोजर चले पासवान जी के घर में। चले कि नहीं चले उमसुदा साहब? हैं? क्योंकि मोदी जी आरएसएस उनका एक ठेकेदार को खरीद लिया है जिसका नाम है चिराग पासवान। तो जात के नेता को बनाओगे तो सब खरीदना आसान होता है, ऐसे चुटकी भर में। कोई पिछड़ा समाज में ये चेतना है कि पिछड़ा समाज का व्यक्ति होगा चाहे किसी कास्ट का हो, उसको जो हमारे हक की बात करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, उसको हम नेता बनाएंगे। ये पिछड़े वर्ग में ये चेतना है कि जो दलित समाज का व्यक्ति है जो हमारे लिए लड़ रहा है उसको हम अपना लीडर मानेंगे। आप में चेतना ये है और ये आरएसएस बीजेपी ये बात समझ चुका है कि इनके जात का एक टिकट दे दो ये खुश हो जाएगा। क्या चला साहब, सही बात कह रहा हूं? जात का टिकट दे दो खुश हो जाएगा। कहां किसी ब्राह्मण ने हल्ला किया कि हम सीएम पीएम बनाएंगे? मोदी जी उनके काम कर रहे हैं, पिछड़ा को बैठाया है, सारा काम पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग जितना हो रहा है सरेआम मैंने बस हो रहा हुआ ना, कोई हलचल नहीं। हम लोग पागल की तरह हर सेक्शन में यहाँ आके बोलते रहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम जानते हैं इलेक्शन आएगा तो सब अपने अपने जात का नेता ढूंढने लगे। हमारी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कितनी हो इसमें कोई चर्चा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए कि ठेकेदारी में हिस्सेदारी कैसी हो, इसकी कोई चर्चा है? हमारा 5 वाइस चांसलर बने, 500 प्रोफेसर बने, चर्चा है? नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स में चर्चा है। और पॉलिटिक्स भी वैसी चर्चा है, बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कहा करते थे कि राजनीति बहुत ही गंभीर विषय है, इसको करने के लिए एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। एक गंभीर विषय है राजनीति करना। यहाँ राजनीति करने का मतलब लोग समझते हैं टिकट लेना है, और ये आरएसएस भी जाहिर समझ चुका है, इसलिए हर जात का एक ठेकेदार बनाया हुआ है। ठेकेदार उधर से लेता है और ठेकेदार जब सो जात को पीटो, उसको अपमानी करो, जब ठेकेदार खाली पकड़े हो। तो मुझे समाज से अपील करना है कि अपने जात के ऐसे नेताओं का बाइकआउट करो, बाइकआउट में उसको वोट मत दो। जब सरकारी नौकरी रहेगा तभी ना आरक्षण होगा, तभी ना नौकरी मिलेगी, तभी ना पेंशन होगा। पेंशन कहां है भाई? पंडित नेहरू ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम खोले, ऑलमोस्ट मुफ्त शिक्षा, नौकरी, पेंशन सब कुछ मिला उस समय। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए तो सबसे पहले पेंशन खत्म कर दिए और डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना दिए। अब मोदी जी तो रफ्तार से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आप क्या, पंडित जी को भी ठेका में ही काम करना पड़ेगा। कर रहा है लोग, इसलिए इस मंच के माध्यम से जो अपने आप को समाज का अगुवा और ठेकेदार समझ रहे हैं, मैं उनको भी आगाह कर रहा हूं, उनको भी चेतावनी दे रहा हूं। पहले आप 20-25-30 साल पहले देखते तो सारे यूनिवर्सिटी में, सारे ऑफिसेज में, सारे टॉप ऑफिसर, डायरेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर
यही लोग थे सबसे ज्यादा पेंशन। तो आपको क्या, आपको तो कुछ नहीं मिलता। सबसे ज्यादा पेंशन और नौकरी सवर्ण समाज के लोग, ब्राह्मण लोगों को मिल रहा था। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पता लगा कि उन्हीं का गायब हो गया। बनाओ हिंदू राष्ट्र। आइए पंडित जी, आपका भी स्वागत है। आइए सुलभ इंटरनेशनल में आपको भी काम करना पड़ेगा, चौकीदारी आपको भी करना पड़ेगा, माली का काम आपको भी करना का, वो भी ठेके पे, दिहाड़ी पर करना पड़ेगा। आइए हमारे कॉलेज में गेट पर दिखाता हूं, जितने सिक्योरिटी स्टाफ हैं ज्यादातर बिहार के हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं। 15,000 18,000 तनख्वाह मिलता होगा मैक्सिमम। तो खाएगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बच्चे पढ़ेंगे क्या पंडित जी? जरा आप भी समझो। सरकारी अस्पताल धीरे धीरे निजीकरण की ओर जा रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, इलाज कहां करवाओगे? पैसे हैं जब? तो ये बड़ा ही एक गंभीर सवाल है। और देखिए, मैं कहा जब सब कुछ का सर्वे हो सकता है, पानी में कौन सी मछली कितनी है, बाघ कितने हैं और शेर कितने हैं, भालू कितने, इसकी गिनती हो सकती है, तो जाति समुदाय की भी गिनती हो सकती है और इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन मेरे कुछ सवाल, और खास तौर से जो पिछड़े समुदाय के लोग, ये क्या हम एक क्लास कॉन्सेंसस, वर्ग चेतना हमारे अंदर आई है क्या? एक हम पिछड़े समाज के लोग हैं, और दलितों से भी ये सवाल है। लेकिन दलित लोग थोड़ा लड़ भिड़ के पहले ले लिया, लेकिन कुछ चक्कर में उनका भी जा रहा है, उनका तो जो मैंडेटरी था वो भी नहीं हो रहा। कि वर्ग चेतना, कि हम पिछड़े हैं, कि जातियां आपस में मुठभेड़ कर रही हैं। जब तक वर्ग चेतना नहीं आएगा, सामुदायिक चेतना नहीं आएगी, हम जाति के हैं या जमात के हैं, तब तक कास्ट सेंसस हो भी जाएगा तो भी आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं उदाहरण देकर समझा सकता हूं। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, हमको 50 लोगों को 50-50 करोड़ रुपए का बिजनेस देना है। यह समझिए कि 50 लोगों को क्लास 1 नौकरी देना है और 2 एमपी का टिकट देना। आप क्या लेंगे? क्या लेंगे बोले? 90% से ज्यादा लोग दलित पिछड़ा, हर जगह ये सवाल पूछ रहा हूं। राहुल जी बार बार कहते हैं ना कि ये एक्सरे मशीन है और इसमें से आप इंडस्ट्री में नहीं है, स्टॉक मार्केट में नहीं है, यहां नहीं है, वहां नहीं है, ये नहीं है। क्या इन समुदायों में ये चेतना है? 2 एमपी का टिकट देंगे तो आप उसमें मारपीट करने लगेंगे जाके, तो मुझे दो मुझे दो। 50 लोगों को 50-50 करोड़ का बिजनेस आप नहीं दिलवाओगे। ये चेतना नहीं है, मूर्ख चेतना है। पंडित जी से यही सवाल पूछेंगे कि आप क्या चाहिए आपको, तो वो बोलेंगे नहीं, हमें पहले नौकरी दे दो। 40 साल नौकरी करेगा, 50 करोड़ का बिजनेस लेके 500 करोड़ बनाएगा, और जिसको देखो सबको टिकट चाहिए। कितना है पूरा एमएलए एमपी इस देश में? क्यों एमएलए एमपी बनना है भाई? 60, 85, 90, 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, पिछड़ा भाग है 100 में 60, 85, 15 में इतने साल से सुन रहे। नारे अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल ग्राउंड पे आइए। अभी जाति जनगणना साइड है, थोड़ा सा किसी मुसलमान ने आपके हक अधिकार का विरोध नहीं किया, और तब भी चुनाव के समय आपको हिंदू बना के उसके सामने उनके बरक्स शत्रु के रूप में खड़ा कर दिया जाता है और आप समझते नहीं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। यही कारण है कि आरएसएस दिल्ली देख लेगी कि जाति जनगणना से हमें लाभ है, वो कराएगी, और नहीं तो ये नहीं कराएगी। आपको गोल गोल घुमाते रहिए, घूमते रहिए, और बाकी तब तो हम पूरे अधिकार छीन लेंगे। अरे जो है पहले उसको तो बचाओ भाई। इसमें डिबेट नहीं हो रहा है, समाज में हलचल नहीं है, आंदोलन नहीं। मुझे दे दो, तुम वीक दे दो। कोई आंदोलन है, कोई रैली है नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये काम समाज है।
समाज के लीडर्स का काम है वो लोगों को मोबिलाइज करे। हम लोग का अपना रिस्क लेके जितना हो सकता है उतना कर ही रहे।